जिस्म के ऊपर कोई भी मसला है जैसे खुशक खारिश वाली खारिश, इसको आप ठीक कर सकते हो सिर्फ नहाने के साथ। इसके ऊपर एक्नी का मसला रहता है, वो भी इस टेबलेट को यूज़ करेंगे तो उनकी जो एक्नी फेस के ऊपर रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जिन लोगों को रात के वक्त ज़्यादा खारिश होती है और सारा दिन उन्हें इतनी खारिश नहीं होती जितनी उन्हें रात के वक्त ज़्यादातर खारिश होना शुरू हो जाती है। खुशक खारिश है और कुछ लोगों को ज़ख़म वाली खारिश होती है, वो भी तंग करती है। और कुछ लोगों को यहाँ तक कि जो हम तदरी कहते हैं, चंबल कहते हैं, वो भी ज़्यादा गर्मियों में तकलीफ़देह होती है, क्योंकि ये रात के वक्त जब हम सोते हैं ये खारिश इतनी होती है हमें सोने नहीं देती, और यहाँ तक कि खारिश की वजह से हमें नींद भी नहीं आती। तो इसके लिए जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, हम नीम के पत्तों से ये खारिश का मसला हल करेंगे। खुशक खारिश है, जहाँ फिंसी फोड़े हैं या छोटे छोटे दाने जैसे जिसे हम पित्त कहते हैं, ये रीज़न है। और खारिश करने की वजह से ज़ख़म बन जाते हैं जिस्म के ऊपर। ये सारे मसले का हल सिर्फ नीम के पत्तों के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ हम कैसे ये खारिश का हल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ गांव के लोग थे, नीम के पत्ते तोड़कर लाते थे और नीम के पत्तों को ये जो टहनियाँ गोला करते थे, ये पत्ते सिर्फ तोड़ लेते थे और इनको रगड़ लेते थे। रगड़ कर इनका एक पेस्ट तैयार करते थे, जैसे हार्ड मार्क पेस्ट होता है। और वो पेस्ट जब तैयार करते थे, बाद में फिर वो इस तरीके से चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेते थे। ये गोलियां खाते थे और उनका जो खून था वो साफ़ हो जाता और उन्हें गर्मियों में पित्त भी नहीं निकलती और फिंसी फोड़े भी नहीं निकलते थे। बाद में आप इसको कूट कर एक पेस्ट की शक्ल में इस पत्तों को आप ले आएँ। इसको आप ग्राइंडर जग में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगता है इसको आप कूट कर भी पेस्ट बना सकते हो। जब ये एक पेस्ट बन जाएगा तो फिर बाद में आपने चने के बराबर ये गोलियां बना लेनी है। ये रोज़ाना ही आपने एक गोली सुबह एक शाम के टाइम लेनी है। जिनको ये पित्त निकली हुई है, फिंसी फोड़े निकले हुए हैं या खारिश होती है, इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने एक देचकी लेनी है, उसको आपने पानी से भर लेना है। इसी तरह तकरीबन 10 को इस तरीके से आपने पत्तियाँ लेनी है। उस देचकी में आपने पानी में इसको डाल देना है। उस पानी को आप कम से कम 15 मिनट पकाएं। पकाने के बाद फिर उस पानी को आप नीचे उतार दें। नीचे उतारने के बाद फिर आपने उस पानी को वॉशरूम में ले जाएं। बाद में आप अच्छे तरीके से जिस्म के ऊपर साबुन वगैरह जो भी घर में यूज़ करते हैं उसके साथ आप नहाएं। नहाने के बाद फिर जो आपने ये जो नीम के पत्तों का पानी वॉशरूम में लेकर गए, उसको आपने अपने जिस्म के ऊपर वैसे ही डाल देना है। बाद में आपने साबुन नहीं लगाना। जो आपने कपड़े पहने उनको आपने उल्टे इस्त्री करना है। उल्टे इस्त्री करने के बाद फिर आपने वो कपड़े पहनने। ये आपने रोज़ाना ही इसी तरह ही नहाना है। आप मुसलसल एक हफ्ता नीम के पत्तों के पानी से आप ज़रूर नहाएं, तो आपकी जो खुशक खारिश है, चाहे ज़ख़म वाली खारिश है, फिंसी फोड़े हैं, वो भी नहाने के साथ ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना अच्छा नीम का पानी एक हो जाएगा। आपको जिस्म के ऊपर कोई भी मसला है जैसे खुशक खारिश, पित्त वगैरह और ज़ख़म वाली खारिश, इसको आप ठीक कर सकते हो सिर्फ नहाने के साथ। और साथ में अगर आप टेबलेट इसकी बनाकर जो यूज़ करेंगे तो उसके साथ और जल्दी से जल्दी जो आपको फिंसी फोड़े रहते हैं, आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि छोटे छोटे दाने रहते हैं, जिन लोगों के फेस के ऊपर एक्नी का मसला रहता है, वो भी इस टेबलेट को यूज़ करेंगे तो उनकी जो एक्नी फेस के ऊपर रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ नीम की जो गोलियाँ आपने बनाई हैं उसके साथ सुबह और शाम नीम की गोलियाँ आपने यूज़ करनी है, तो आपके फेस के ऊपर एक्नी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप एक हफ़्ता यूज़ करें तो आपके ये सारे मसले का हल नीम की गोलियों के साथ ख़त्म कर सकते हैं। और ये नीम की जो गोलियां आपने पेस्ट तैयार करके बनानी है, इसको आपने धूप में खुशक नहीं करना, छाँव में खुशक करना है। इसको आप किसी कपड़े के ऊपर छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर रख दें तो ये खुशक हो जाएंगी। इसको आप फिर बाद में किसी बोतल में महफूज करके रख लें। ये दिन में 2 मरतबा आप इसको यूज़ करें तो आपकी जो स्किन का प्रॉब्लम है और ख़ारिश वगैरह इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग जो कहते हैं जी हमें ये खाने में कड़वी लगती है, जब आप पानी के साथ खाएंगे तो ये कड़वी बिल्कुल नहीं होगी।
और इसको अगर मुंह में जब गोली को चबाएंगे हल्का हल्का तो फिर आपको ये कड़वी होगी। तो इसलिए आपने चबानी नहीं, जो गोली चने के बराबर बनाई इसको आपने साबुत ही खा लेना है। अगर आप किसी बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो वो गोली जो है वो चने से हाफ चना, जैसे गोली जो चने के बराबर बने उससे हाफ बना लें आपने, वो बच्चे को आपने दिन में एक मरतबा देनी है। जिन बच्चों को फिंसी फोड़े हैं, दाने हैं, खारिश है, उसको आप उस बच्चे को आप खिला सकते हैं। जिनको शदीद खारिश होती है साथ में एक टेबलेट बताता हूँ, वो आप सिरीडाल सिर्फ एक शाम के टाइम गोली खा लिया करें तो आपकी जो खारिश है बिल्कुल नहीं होगी और रात के टाइम भी आप सुकून से सोएंगे, आपको किसी किस्म की कोई खारिश नहीं होगी, सुकून की नींद लेंगे। तो एक दिन जब आप ऐसे करेंगे तो अगले दिन आपको खारिश ऐसे लगेगी जैसे हमें कभी खारिश हुई नहीं, लेकिन फिर भी आप मुसलसल एक हफ़्ता इसको ज़रूर करें। नीम को आप एक देचकी ले लें, उसके अंदर इसी तरह पत्ते साथ ही लगे रहने दें। इसी तरीके से आपने ये 7 से 8 टहनियाँ पानी में डाल देनी है, उसको आप 10 से 15 मिनट उबालें। बाद में आप वाशरूम जाएं और अच्छे तरीके से साबुन के साथ पहले नहाएं। नहाने के बाद जो आपने पानी लिया उसके अपने जिस्म के ऊपर वो पानी डालें और तौलिए के साथ खुश्क करें और कपड़े जो आपने पहने उनको उल्टे इस्त्री करके फिर आपने वो कपड़े यूज़ करने। तो आपकी जो खारिश है एक हफ़्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी और किसी डॉक्टर के पास भी नहीं आपको जाना पड़ेगा। आप घर में खुद ही अपनी खारिश का इलाज कर सकते हैं। जिनको फिंसी फोड़े हैं वो भी इसके साथ इलाज कर सकते हैं। साथ में एक टेबलेट आपने ज़रूर लेनी है सिरीडाल, ये रात के टाइम एक गोली आपने खानी है। तो आपकी जो पुरानी से पुरानी खारिश है, जो लोग कहते हैं कि हमारी खारिश नहीं ख़त्म होती, इसके साथ उनकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ साथ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।